सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो टू एवरीवन, मैं सलोनी गुप्ता आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम यहाँ पर डीएड एचआई की पेपर 10 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फैमिली, कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। दोस्तों, इस पेपर के अंतर्गत हम एक श्रवण बाधित बालक के जीवन में परिवार, समाज व समुदाय की क्या भूमिका होती है उसके बारे में जान रहे हैं। और जो आज मैंने टॉपिक लिया है वो पेपर 10 के सेकेंड यूनिट का 2.5 है, जिसका नाम है डिफरेंट कंसेशंस ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब श्रवण बाधित बालक या फिर किसी भी अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति और बालक को सरकार किस प्रकार की रियायतें ऑफर करती है, उपलब्ध कराती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कंसेशंस होता क्या है, रियायतें क्या होती हैं, उसका अर्थ बताना चाहूंगी। देखिए, जब भी कोई चीज या फिर कोई सुविधा हम जब लेते हैं तो हमें एक निर्धारित मूल्य उसका देना पड़ता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अक्षमता से ग्रसित होता है या श्रवण बाधित होता है तो सरकार इन्हीं निर्धारित जो मूल्य होते हैं उनमें कटौती कर देती है और उन्हें कम मात्रा में या फिर कह लीजिए मुफ्त में ही उन सुविधाओं को उपलब्ध कराती है और उनकी सहायता करने का प्रयास करती है। उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए किसी बस में हम ट्रेवल कर रहे हैं और उसका टिकट जो है वो 100 रुपए है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, लेकिन जब कोई अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति आ जाता है वहां पर तो वही टिकट का मूल्य जो है वो 20 रुपए या 10 रुपए या फिर मुफ्त हो जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति अक्षमता से ग्रसित है। तो ये सारी रियायतें हम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हम अपनी दिनचर्या या फिर अपने समाज में विभिन्न रूपों से देखते हैं। ये सरकार द्वारा, व्यक्तिगत व्यक्तियों द्वारा और निजीकरण के अंतर्गत आने वाली जो कई सारी संस्थाएं होती हैं उनके अंतर्गत भी कई बिंदुओं पर देख सकते हैं। छोटे छोटे ऑफिसेज में, संस्थाओं में हम देख सकते हैं कि वो कैसे जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनकी हेल्प के लिए जो उनके जो निर्धारित मूल्य हैं उनमें कटौती करते हैं और उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें जो प्रत्येक क्षेत्र में कंसेशन दिए जाते हैं उन्हें हम कई बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है श्रवण यंत्र उपलब्धता संबंधी रियायतें। देखिए, श्रवण बाधित व्यक्ति व बालक हो सकता है किसी ऐसे वर्ग से हो जो श्रवण बाधिता का पता तो उसे लग गया कि वो श्रवण बाधित है, लेकिन उसमें अब इतनी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि वह श्रवण यंत्र खरीद सके, वह उसका उपयोग कर सके। तो ऐसी स्थिति में सरकार श्रवण बाधित बालक व व्यक्ति को श्रवण यंत्र उपलब्ध कराती है। और इसमें जो अति आवश्यक चीज ये है कि सरकार उस समय जब वो उपलब्ध कराती है तब उस समय उसका आय स्तर देखा जाता है कि उसकी प्रति माह जो आय हो वो 3000 से अधिक तो नहीं है। यदि ऐसा नहीं पाया जाता है, कई लोग ऐसी रियायतों का फायदा भी उठाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कई सारी प्रोसेस होती हैं। इसके बाद ही एक श्रवण बाधित व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको मुफ्त में श्रवण यंत्र या फिर कह लीजिए कम मूल्य देकर, एक निर्धारित मूल्य ना देकर कम मूल्य में श्रवण यंत्र उपलब्ध हो जाता है। तो ये हुई श्रवण यंत्र की बात। श्रवण यंत्र ही क्या, जो अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता के लिए जो अन्य जैसे व्हील चेयर हो गई या फिर कह लीजिए जो उनके हेल्पफुल जो यंत्र हैं, वे सारी चीजें गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है। वो उपलब्धता का स्तर इसलिए इस स्तर पर निर्धारित करती है कि व्यक्ति कितना रुपए जो है वो सहयोग में दे सकता है। यदि व्यक्ति अति निर्धन स्तर का है तो वो उसे मुफ्त भी उपलब्ध करा देती है। यात्रा संबंधी रियायतें, इसमें रेल यात्रा का सबसे पहले आता है कि एक जनरल टिकट का व्यक्ति का जो मूल्य होता है वे अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति के 75% तक कम किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि एक सामान्य व्यक्ति का टिकट जो है वो 100 रुपए होगा तो रेल यात्रा में यदि कोई अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति जा रहा है तो उसे केवल 100 में से 15% ही देना पड़ेगा और 75% जो है उसे 25%
जो है वो उसे छूट मिल जाएगी। यात्रा, सड़क यात्रा के अंतर्गत इसमें बस यात्रा आती है। बस यात्रा में भी हम इसी प्रकार की कटौती देख सकते हैं मूल्यों में, जो कि गवर्नमेंट द्वारा रियायतों के रूप में दी गई है। हवाई यात्रा, इसमें हवाई यात्रा से संबंधित जो एयर टिकट्स होती हैं उनमें हम कई तरह की कटौती देख सकते हैं कि जो उनका निर्धारित मूल्य है वो कम हो जाता है एक अक्षमता ग्रसित व्यक्ति के लिए। डाक संबंधी रियायतें, डाक संबंधी रियायतों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पोस्ट ऑफिस से संबंधित जो पोस्ट मान लीजिए एक नेत्रहीन व्यक्ति ने दिया है या फिर अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति ने दिया है, तो यदि जो उसकी डाक है वो रेल से जा रही है या बस से जा रही है तब उसका पैसा नहीं लगेगा। हाँ, यदि अगर वो डाक जो है वो हवाई यात्रा करते हुए पहुंचेगी तब उसे जो उसका निर्धारित मूल्य है उसकी कुछ मात्रा डाक खाने में देनी पड़ेगी। तो ये सारी स्थितियां, इसमें पंजीकृत शुल्क आता है। डाक खाने में जो प्रोसेस होती है डाक करने के लिए उसमें पंजीकृत शुल्क, प्राप्ति का शुल्क, इन सारी स्थितियों में छूट प्राप्त होती है अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति के लिए। दूरसंचार संबंधी रियायतें, इसके अंतर्गत दूरसंचार संबंधी रियायतों के अंतर्गत एक जो श्रवण बाधित व्यक्ति है या बालक है उसके संबंधित जो टेलीफोन्स के बिल्स होते हैं और जो एसटीडी और पीसीओ से संबंधित जो कॉल्स होती हैं जिनमें हम एक निर्धारित मूल्य सरकार द्वारा दिया जाता है उसमें कटौती की जाती है 70 से 75% तक। और आयकर संबंधी रियायतों के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी भी अक्षमता से ग्रसित है तब उसके परिवार के जो लोग हैं उनकी जो आयकर साल में जो आय जमा करते हैं, कर जमा करते हैं वो अपनी इनकम से संबंधित, उसमें भी उन्हें 14 से 15 हजार रुपए तक का रिलैक्सेशन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं एक फैमिली को, बच्चे को और सपोर्ट करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, और ये सारा चीजें अप्रत्यक्ष रूप से परिवार को जागरूक करने के लिए भी है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स पे ध्यान दें। अन्य आर्थिक संस्थाएं द्वारा सहायता, इसमें कई सारे एनजीओज हैं और कई सारी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारी संस्थाएं होती हैं जो कि जो डिसेबल्ड व्यक्ति होते हैं उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती हैं, ऋण प्रदान करती हैं और उनको कई सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। बैंक संबंधी रियायतों के अंतर्गत एक अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति या फिर श्रवण बाधित व्यक्ति जब बैंक में ऋण जैसी चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में उस ऋण पर जो लगाया गया ब्याज है हो सकता है वो पूरा फ्री हो जाए, मुक्त हो जाए, या फिर कह लीजिए उसमें जो ब्याज की जो स्तर है वो कम हो जाए, मात्रा कम हो जाती है। तो इस प्रकार से बैंकों के द्वारा यदि कोई अक्षमता से ग्रसित या दिव्यांग जन अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रहा है और अपने उद्योग को प्रसारित या शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का ऋण बैंक से प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में उसका जो ब्याज होता है उसकी मात्रा कम कर दी जाती है ताकि उस व्यक्ति को पूरी तरीके से सहायता प्राप्त हो सके। देखिए, गवर्नमेंट डिसेबल्ड व्यक्ति को कई सारी रियायतें या कंसेशन देती तो है, लेकिन उसमें जो एक पात्रता होती है, एलिजिबिलिटी होती है कह लीजिए, वो इन बिंदुओं द्वारा हम समझेंगे कि क्या क्या उसमें आवश्यक होता है। इन सारे बिंदुओं के अभाव में यदि ये सारी चीजें उसमें उपलब्ध नहीं है तो वो व्यक्ति इन सारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा। इसमें सबसे पहला है भारत का नागरिक होना। ये सारी सुविधाएं यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त करनी है, यात्रा से संबंधित, डाक से संबंधित, दूरसंचार संबंधित, आयकर संबंधित, तो उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। और इसमें दूसरा पॉइंट है डॉक्टर द्वारा दिव्यांगजन घोषित होना। मतलब एक माननीय डॉक्टर द्वारा वो एक दिव्यांगजन व्यक्ति है, उसकी जो डिसेबिलिटी है उसका एक सर्टिफिकेट बनता है गवर्नमेंट द्वारा, वो होना चाहिए उसके पास। यदि वो सर्टिफिकेट उसके पास नहीं होगा तो वह व्यक्ति इन सारी सुविधाओं को उपयोग नहीं कर पाएगा। मासिक आय जो है उसकी वो 3000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो उसकी जो अन्य आर्थिक सहायता जो प्राप्त हो रही, मान लीजिए वो जॉब करता है और अच्छी पोस्ट पर है फिर भी वो ये सारी चीजें वो उपयोग कर रहा है तो ये ऐसी स्थिति में ये दंडनीय अपराध हो जाएगा
और इसके लिए उसे जुर्माना व सजा भी हो सकती है। ये कहने का मतलब ये है कि सरकार सुविधाएं देती तो है, लेकिन ये सुविधाएं केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जिनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अति दयनीय है या उन्हें आर्थिक सहायता की अति आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति डिसेबल्ड होते हुए अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है और आर्थिक स्तर से पूरी तरीके से स्ट्रांग है, तब उसे ऐसी रियायतों की जो सुविधा है वो काम नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो उसे दंड भोगना पड़ता है। आई होप सो आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा दोस्तों। और यदि आपको मेरी बनाई गई ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।